अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है IMF एग्रीमेंट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि गवर्नमेंट और IMF स्टाफ के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान को $500 मिलियन का कर्ज दिया जाएगा IMF की तरफ से। तो वो इस एडिटोरियल में कह रहा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है और अकाउंट्स भी सरप्लस हैं, फुल हैं, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कर्जा लेने की। इस बात पे रोशनी डाल रहा है कि कर्ज से पहले कहा जाता है कि गरीब लोगों के लिए बेहतरी लाई जाएगी, पर कर्जे के बाद गरीब और बेरोजगार तबका ही वाहिद है जिस पर सबसे ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है। कैसे? टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है। और एंड पे वो ये बात कह रहा है कि अब देखते हैं कि ये कैसे सपोर्ट करता है इस गरीब तबके को और बेहतर रिफॉर्म्स लेकर आता है। तो वो लोग जो जनरल हैं उन्हें मैं बता दूं, ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से ही मोटिवेशन मिलती है ताकि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाया जा सके। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। विद अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, कहता वो अग्रीमेंट जो कि किसके दरमियान था? बिटवीन द गवर्नमेंट के दरमियान में एंड द IMF स्टाफ के दरमियान में। पाकिस्तान इज़ नाउ सेट टू, कहता पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल रेडी है। किस चीज़ के लिए? टू री एंटर, फिर से एंटर होने के लिए। किस चीज़ में? द प्रोग्राम में। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम? दैट वाज सस्पेंडेड, कहता जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था इन अप्रैल में। कहता क्यों? बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस की वजह से। कह रहा है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के साथ ही जो कि बिटवीन था गवर्नमेंट और IMF स्टाफ के। कहता पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है एंटर होने के लिए प्रोग्राम में, और ये वो प्रोग्राम है जिसको सस्पेंड कर दिया गया था अप्रैल में कोरोना वायरस की वजह से। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया है? इस प्रोग्राम के लिए आया कि ये कौन सा प्रोग्राम था, ये इसकी वर्ब है। ऑल्दो, कहता अगरचे द फंड स्टेटमेंट, कहता जो फंड स्टेटमेंट रिलीज्ड, कहता जो रिलीज्ड हुई एट द मोमेंट, फिलहाल। कैरीज, कहता वो कैरी करती है ओनली, सिर्फ। ब्रॉड, कहता वाजिया पॉइंटर्स को, इशारों को। अच्छा, किस चीज़ के? व्हाट इज़ टू कम, कि क्या आना है अभी। वन थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, कहता एक चीज़ बिल्कुल वाजिया है। कौन सी? इट इज़ द पुअर, कहता ये गरीब तबका है। एंड द अनएम्प्लॉयड, और बेरोज़गार तबका है। हु विल हैव टू बेयर द बर्ट ऑफ द इनएविटेबल एडजस्टमेंट, जिसको असर पड़ेगा इस एडजस्टमेंट से। और ये कौन सी एडजस्टमेंट है? कह रहा इनएविटेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता। दैट, ये कि द गवर्नमेंट वुड नीड टू इम्प्लीमेंट, और कहता है ये वो एडजस्टमेंट है जिसको गवर्नमेंट को ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की। अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है, सेंटेंस काफ़ी लेंथी है, वो ये बात कर रहा है अगरचे जो फंड स्टेटमेंट है ना जो रिलीज़ हुई है फ़िलहाल, कहता वो कैरी करती है एक वाजिया इशारों को कि क्या चीज़ होनी है। कहता एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाजिया है कि ये गरीब तबका और बेरोज़गार तबका है जिसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा इस एडजस्टमेंट से। और कहता ये वो एडजस्टमेंट है जिसको गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी इम्प्लीमेंट करने की। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द फंड स्टेटमेंट कैरी, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट इज़ टू कम, जो आना बाकी है। वन थिंग इज़, ठीक है, वन थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है विल हैव टू, मतलब ये मजबूरी है, उनको ऐसा करना ही होगा, उन पे इम्पैक्ट पड़ना ही होगा। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो। इसका मतलब होता है सफ़र करना वर्स्ट पार्ट को, अनप्लेजेंट सिचुएशन के। मतलब एक सिचुएशन है, आप सबको पता है वो अनप्लेजेंट है, वो ख़राब है, लेकिन वो अनप्लेजेंट सिचुएशन में वो लोग जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे ना, वो सिर्फ ये वाले दो तबके होंगे, एक गरीब तबका और एक बेरोज़गार तबका।
ठीक है, अनप्लेजेंट सिचुएशन तो सबके लिए होगी, लेकिन ये जो दो तबके होंगे ये सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो इसलिए उसने लिखा है बेयर द ब्रंट ऑफ। इनएविटेबल उसको बोलते हैं जो अनअवॉइडेबल हो, अनप्रिवेंटेबल हो, जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। अच्छा, अब उसके बाद इस पूरे एडिटोरियल में उसने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया, द पुअर द अनएम्प्लॉयड, द पुअर द अनएम्प्लॉयड। तो ये जो द आर्टिकल लगा हुआ है ना एडजेक्टिव के साथ, ये क्या, इसका मकसद क्या है, ये बताता है पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी की पूरी क्लॉज को। जब भी द आर्टिकल आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ लगाते हो तो एक वो पूरी की पूरी उस क्लास को बताएगा, और ये क्या होगा, ये कॉमन प्लूरल नाउन होगा। जैसे द रिच मतलब सारे के सारे अमीर लोग, द पुअर सारे के सारे गरीब लोग, द स्ट्रॉन्ग सारे के सारे ताकतवर लोग। जैसे द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, कहता जो ईमानदार हैं वो रिस्पेक्टेड हैं, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, द ऑनेस्ट मतलब वो सारे के सारे लोग जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। द स्ट्रॉन्ग यूजुअली डोमिनेट ओवर द वीक, अब वो कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो ताकतवर तबका है वो डोमिनेट करता है, वो हावी होता है किसके ऊपर, द वीक कमज़ोर तबके के ऊपर, कमज़ोर लोगों के ऊपर। अब द वीक किसको बता रहा है, सारे के सारे कमज़ोर लोग, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग किसको बता रहा है, सारे के सारे ताकतवर लोग। तो इस तरह द आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव जहाँ भी नज़र आए तो इसका मतलब है ये किसी ग्रुप को शो कर रहा है, किसी क्लास को शो कर रहा है, और ये क्या है, ये कॉमन प्लूरल नाउन है। We do not have to see the detailed program to know this, कहता हमें ज़रूरत नहीं है देखने की डिटेल्ड प्रोग्राम को, जानने के लिए किस चीज़ को, इस चीज़ को। सब्जेक्ट वर्ब। आवर एक्सपीरियंस, कहता हमारा जो तजुर्बा है ना, फ्रॉम अ डज़न अदर IMF प्रोग्राम्स, कहता दर्जनों दूसरे IMF प्रोग्राम से। कब से, ओवर द पास्ट 3 डिकेड, कहता पिछली 3 दहाइयों से। कहता हमारा एक्सपीरियंस टेल्स अस करता है, हमें बताता है दैट ये कि दिस इज़ हाउ, कि किस तरह से इट हैज़ ऑलवेज वर्क, ये किस तरह से ये काम करता आया है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना दर्जनों दूसरे IMF प्रोग्राम से, पिछली 3 दहाइयों से, वो हमें बताता है कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है ये काम करता आया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब आई हुई है। द री एंट्री इनटू द प्रोग्राम, कहता है ये जो री एंट्री है ना प्रोग्राम में, बैक्स करती है, आस्क करती है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही अहम सवाल को। सिंस द गवर्नमेंट हैज़ बिन टेलिंग द पीपल फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स नाउ, कहता है जो कि गवर्नमेंट है वो बताती आ रही है लोगों को कई महीनों से, दैट ये कि द इकोनॉमी इज़ ऑन द राइट ट्रैक, कि इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पे है, एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इम्प्रूविंग, और ये जो चीज़ है ये इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, एंड द करंट अकाउंट इज़ इन सरप्लस, और कहता कि जो करंट अकाउंट है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मकदार मौजूद है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नीड, कहता फिर क्या ज़रूरत है टू री एंटर, फिर से एंटर होने की इस प्रोग्राम में। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता जो कि गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से लोगों को ये बताती हुई आई है कि इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पे है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, और जो करंट अकाउंट है उसमें भी वाफिर मकदार में जो अकाउंट है उनका बैलेंस जो है वो मौजूद है। तो कहता फिर क्या ज़रूरत है इसको फिर से एंटर होने की इस प्रोग्राम में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, अ नंबर ऑफ जो होता है वो हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन को लेता है, इसलिए अ नंबर ऑफ के बाद मंथ्स का इस्तेमाल हुआ है, मंथ का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस में होना, अबंडेंस में होना, ओवर सप्लाई में होना, मतलब उनका जो अकाउंट है वो सही है, मतलब एक्सेस में है, उनमें उसमें कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। द IMF शुड बी सीन एज द ICU ऑफ इकोनॉमीज, कहता IMF को देखा जाना चाहिए ICU के तौर पर, किसके ICU के तौर पर, इकोनॉमीज के। कहता आ प्लेस, कहता एक जगह, वेयर कंट्रीज गो, जहाँ कंट्रीज जो हैं जाती हैं, व्हेन दे आर फेसिंग अ सीवियर क्राइसिस,
तो अब वो ये बात कर रहा है, थोड़ा तंज भी डाल रहा है अपने एडिटोरियल में। वो कह रहा है कि जो IMF है उसको देखा जाना चाहिए एक ICU के तौर पर इकोनॉमीज़ का। कहता है ये वो प्लेस है जहाँ कंट्रीज़ जाती हैं जब वो सामना करती हैं सीवियर क्राइसिस का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। शुड बी सीन B+V3 मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। सो द एक्ट ऑफ री एंटरिंग द फंड प्रोग्राम, कहता है ये जो एक्ट है ना, ये जो अमल है री एंटर होने का, किसमें, फंड प्रोग्राम में, एट अ टाइम, कहता उस वक़्त व्हेन द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर रेगुलरली रिमाइंडिंग अस, कहता जब गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं बाकायदगी के साथ हमें रिमाइंड करवा रही हैं दैट ये कि द इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, एंड ग्रोथ इज़ पिकिंग अप, और ये जो ग्रोथ है ये भी ऊपर जा रही है। कहता ये जो एक्ट है ना इसका अपीयर्स होता है, दिखाई दे, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड द क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड, और ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रूरत है जवाब देने की बाय दोस्त, उन लोगों के ज़रिए मैनेजिंग द इकोनॉमी, जो कि मैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी को। तो कहता है कि ये जो एक्ट है ना कि ये री एंटर होने का फंड प्रोग्राम है, वो भी उस वक्त जब गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स जो हैं हमें बाकायदगी के साथ रिमाइंड करवा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है, जो ग्रोथ है वो भी ऊपर जा रही है। तो कहता है ये जो एक्ट है ना इसका वो दिखाई देता है बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो कहता है ये जो क्वेश्चन है ना ज़रूरत है कि इसको जवाब दिया जाए उन लोगों के ज़रिए जो मैनेज करते हैं इकोनॉमी को। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ये। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या, कॉन्ट्रेरी, कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑपोजिट। ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हुई ना कि गवर्नमेंट कुछ कह रही है लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टू बी आंसर्ड मतलब पैसिव इन्फिनेटिव बनी हुई है कि मतलब इन क्वेश्चन की ज़रूरत है जवाब दिए जाने की, मतलब इन सवालों का जवाब देना है किसने, उन लोगों ने जो मैनेज करते हैं इस इकोनॉमी को। However, कहता ताहम द बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न, कहता जो बिगेस्ट एरिया है ना कंसर्न का, वरी का, नाउ इज़ वो ये है हाउ द पुअर एंड द मिडिल क्लासेस एंड द अनएम्प्लॉयड विल फेयर। कहता अब ये जो सबसे बड़ा एरिया है ना जिसको लेकर कंसर्न है, किसको लेकर वरीज़ हैं, फ़िक्र है, वो ये है कि किस तरह से गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका और बेरोज़गार तबका जो है वो सफ़र करेगा, वो गुजारा करेगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब है। फेयर का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस, मतलब वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से वो गुजारा करेगा। एवरी फंड प्रोग्राम हैज़ कम, कहता हर फंड प्रोग्राम जो है वो आया है, किसके साथ, विद अ स्ट्रिंग ऑफ, सीरीज़ के साथ, किसकी, प्राइस इंक्रीजेस की, किसमें, इन असेंशियल यूटिलिटीज़ में। एंड द लैंग्वेज ऑफ द रीसेंट फंड स्टेटमेंट्स पॉइंट्स, कहता है ये जो लैंग्वेज है ना रीसेंट फंड स्टेटमेंट्स की वो इशारा करती है इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, दिस टाइम, इस वक्त, एज वेल। तो वो कह रहा है कि हर फंड प्रोग्राम जो है वो आया है सीरीज़ के साथ, प्राइस इंक्रीज़ की, असेंशियल यूटिलिटीज़ में, और कहता है ये जो लैंग्वेज है ना जो रीसेंट फंड स्टेटमेंट की है वो इशारा करती है उसी डायरेक्शन में, इस वक्त भी। मतलब ये जिसके साथ पहले ये जो फंड प्रोग्राम्स आते थे ना, मतलब इसमें प्राइसेस इंक्रीज़ होती थी, तो कहता है ये जो फंड स्टेटमेंट है ना इसकी जो लैंग्वेज है वो भी हमें इसी तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीरीज, सक्सेशन, चेन, सीक्वेंस। अब फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इट हैज़ बिकम द नॉर्म, कहता है ये जो चीज़ है ये बन चुकी है नॉर्म, मतलब कन्वेंशन बन गई है, रवायत बन गई है। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, फॉर IMF स्टेटमेंट, IMF स्टेटमेंट्स के लिए, टू इंक्लूड, कि वो इंक्लूड करे सेंटेंसेस को, कौन से सेंटेंसेस, अर्जिंग, कहता है जो अर्ज करते हैं ग्रेटर केयर को, बहुत ज़्यादा केयर को, किसकी, फॉर द पुअर, गरीब तबके की, टू शील्ड, कि वो प्रोटेक्ट करेंगे दैम, उनको, फ्रॉम द इम्पैक्ट, असर से, और असर किसका है, ऑफ द एडजस्टमेंट का। बट इट हैज़ मोस्टली बीन लेफ्ट अप, कहता लेकिन ये मोस्टली जो है छोड़ दिया जाता है टू द गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर, ऑफ द डे, मतलब हालिया गवर्नमेंट के ऊपर, टू इम्प्लीमेंट दिस, कि वो इम्प्लीमेंट करे इसको।
तो कहता है कि ये जो चीज़ है ये बन चुकी है एक रवायत। हालिया सालों में आईएमएफ स्टेटमेंट्स के लिए कि इंक्लूड करना सेंटेंसेस को जो कि अर्ज करते हैं बहुत ही ज़्यादा केयर को गरीब तबके के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इस एडजस्टमेंट के असर से। लेकिन कहता ये मोस्टली जो है ना ज़्यादातर छोड़ दिया जाता है हालिया गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे, मतलब इस शील्ड को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नॉर्म का मतलब क्या है? कन्वेंशन, रवायत। अच्छा, शील्ड किसको बोलते हैं? प्रोटेक्ट करना, कीप सेव, किसी को महफूज रखना। और यहाँ पे महफूज रखने की बात किसकी आ रही है? गरीब तबके की। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। मोर ऑफन देन नॉट कहता अक्सर औकात गवर्नमेंट्स हियर कहता है यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं हैव रिसोर्टेड टू, उन्होंने सहारा लिया है मेकिंग बनाने के लिए रिटोरिकल प्रोमिसेस, वो बयानबाजी का। अच्छा, किस लिए? सपोर्ट करने के लिए, फॉर द पुअर, मतलब वो गरीब तबके को सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन एज कहता है यहाँ तक कि दे पास थ्रू, वो गुजर चुके हैं लार्ज, बहुत ही बड़े हाइक्स में से, इंक्रीज में से। किस में इंक्रीज? पावर में और फ्यूल टैरिफ्स में। एंड ड्रॉप कर चुके हैं लोगों को इनटू अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रॉम गवर्नमेंट पेरोल से। कह रहे अक्सर औकात जो गवर्नमेंट्स है ना यहाँ की, उन्होंने सहारा लिया है बयानबाजी का कि वो सपोर्ट करना चाहती हैं गरीब तबके को। कहता हालांकि ये खुद गुजर चुकी हैं एक बहुत ही बड़े इंक्रीज से, और इंक्रीज किस में लाई थी? पावर में और फ्यूल टैक्सेस में। और ड्रॉप कर दिया था लोगों को बेरोजगार तबके में, कहाँ से? गवर्नमेंट पेरोल से, गवर्नमेंट की तनख्वाहों से। मतलब इनको गवर्नमेंट की जो जॉब्स करते थे वहाँ से जो उनको तनख्वाहें आती थी वहाँ से उनको ड्रॉप कर दिया इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है? ये कल भी आया था, ठीक है। अब वो लोग जो मेरे साथ शुरू में हैं उनको तो ये सारी वोकैब वैसे याद हो गई होगी। रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। रिटोरिकल प्रोमिसेस ये वो बातें होती हैं ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं, ठीक है। ये जो बयानबाजी होती है कि जी हमें वोट दो, हमें वोट दोगे तो हम ये सब कुछ लेकर आएंगे, इन गरीब तबके को सपोर्ट करेंगे, फलां सिस्टम अच्छा करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या होती है? रिटोरिकल प्रोमिसेस होती हैं। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। हाइक्स का मतलब क्या होता है? शार्प इंक्रीज, स्पेशली इन प्राइस। टैरिफ्स किसको बोलते हैं? टैक्स को बोलते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट था, इसकी सेकंड वर्ब यहाँ पर ही है। द करंट सेटअप इज़ कीन टू बी सीन कहता है जो करंट सेटअप है ना वो बहुत ही कीन है। किस चीज़ के लिए? मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है कि उसको देखा जाए। किसके तौर पर? एज लगा के बता रहा है, चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ द पुअर, कि वो गरीबों के लिए कुछ कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। सो इट हैज़ एन एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता सो ये जो चीज़ थी ना इसने इजाफा कर दिया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की? इंश्योर करने की, पक्का करने की, दैट ये कि इट एक्चुअली मीट्स, के ये वाकई मीट करता है, पूरा करता है दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को। कहता है ये जो करंट सेटअप है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है देखे जाने के लिए कि ये सपोर्ट करता है गरीब तबके को। कहता इस चीज़ ने, कहता ये जो सारी अभी पीछे बातें की हैं ना उन्होंने, कहता ये जो चीज़ है इसने इजाफा कर दिया उनकी ज़िम्मेदारी में, जो कि है पक्का करने की इस बात को कि वाकई में ये मीट करता है इस स्टैंडर्ड को, इस मेयार को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड, ईगर और वांटिंग टू डू समथिंग। चैम्पियनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, डिफेंड करना, फाइट करना किसी पर्सन के लिए, बिलीव के लिए, लोगों के हक के लिए, असूलों के लिए। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द स्टेटमेंट ऑल्सो सेज वेरी लिटल कहता जो स्टेटमेंट है वो कहती है ना के बराबर कुछ। किसके बारे में? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बारे में। कौन से रिफॉर्म्स? विच आर द की कहता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेनेबल ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए जो कि है सस्टेनेबल। तो ये बात कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कहती है ना के बराबर कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बारे में। कहता है ये वो रिफॉर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस ग्रोथ के लिए जो कि सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? वाइबल है, कंटिन्यूस है, फिजिबल है, मतलब वो वाली ग्रोथ जो लंबे अरसे तक जारी रह सके। Aside from some changes in NAPRA, OGRA and the State Bank Acts, there is no mention of any meaningful reforms। कहता इनके अलावा नेपरा के, ओग्रा के और स्टेट बैंक एक्ट्स के, कहता वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है किसी भी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स का। अच्छा, किस लिए? ब्रॉटन करने के लिए, वसी करने के लिए टैक्स बेस को, और बेहतर बनाने के लिए कंपेटिटिवनेस को, मतलब मुकाबले की सलाहियत को। तो कह रहा इन चीज़ों के अलावा
कहता है ये जो कुछ चेंजेस थे नेपरा में, ओग्रा में, स्टेट बैंक एक्ट्स में, कहता वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई जिक्र नहीं है मीनिंगफुल रिफॉर्म्स का कि जो वसी कर सकें टैक्स बेस को और बेहतर कर सकें इनके मुकाबला करने की सलाहियत को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एडजस्टमेंट विदाउट रिफॉर्म, कहता है जो एडजस्टमेंट है रिफॉर्म के बगैर हैज़ नेवर वर्क, कभी उसने काम नहीं किया कंट्रीज के एडवांटेज के लिए। एंड नीदर द फंड, कहता ना ही फंड नॉर द गवर्नमेंट शुड ट्राई, उसको कोशिश करनी चाहिए टू पुट द शाइन फ़ायदा उठाने के लिए ऑन एन एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट पर दैट स्कर्ट्स, जो कि इग्नोर करता है दिस क्रिटिकल क्वेश्चन, इस इंपॉर्टेंट सवाल को। तो अब ये कह रहा है, कहता है कि ये जो एडजस्टमेंट है ना रिफॉर्म के बगैर उसने कभी काम नहीं किया कंट्री के फ़ायदे के लिए, और ना ही फंड और ना ही गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए फ़ायदा उठाने के लिए इस एग्रीमेंट का, जो कि इग्नोर करती है इस क्रिटिकल क्वेश्चन को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नीदर द फंड नॉट द गवर्नमेंट, ना ही फंड और ना ही गवर्नमेंट, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ये इसकी वर्ब है। पुट द शाइन का मतलब होता है टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, के मतलब जो बैड सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाना। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। स्कर्ट्स किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, अवॉइड करना किस चीज़ से, उससे उस सिचुएशन से जिससे आपको डील करना है। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।